10 दिनों का समय, 33 आत्मसमर्पण और 3 दशकों में पहली बार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जिसे एमएमसी जोन कहा जाता है, एमएमसी स्पेशल जोन कहा जाता है, जिसे कभी मध्य भारत का सबसे खतरनाक नक्सली इलाका माना जाता था, अब सिर्फ 6 बचे खुचे नक्सलियों तक सिमट चुका है। जो इलाका कभी गोंदिया से बालाघाट, खैरागढ़ से कबीरधाम तक फैला लाल किला कहलाता था, वो आज अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। पहले दर्रे केसा दलम के 11 नक्सलियों ने महाराष्ट्र के गोंदिया में आत्मसमर्पण किया, जिनका नेता था विकास नागपुरे उर्फ अनंत, जिसने सिर्फ 9 दिन पहले एमपी पुलिस के हॉक फोर्स पर हमले का नेतृत्व किया था, जिसमें इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हो गए थे। ठीक एक हफ्ते बाद बालाघाट में एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने केबी डिवीजन के 10 हथियारबंद नक्सलियों ने हथियार रख दिए। इनमें 2 स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर कुख्यात सुरेंद्र उर्फ कबीर सोडी और राकेश उर्फ मनीष भी शामिल थे। जो हमारे साथ आकर के हथियार का समर्पण करना चाहता है तो उसकी जीवन की गारंटी हमारे द्वारा ली जा रही है। उसके जीवन के पुनर्वास को लेकर के सभी प्रकार के आजीविका के लिए जुड़े हुए जो जरूरत होगी वहाँ भी मदद करेंगे। मकान से लगा करके बाकी चीज़ों की चिंता करेंगे। इनाम भी देने वाले हैं और उसी के अलावा भी और कहीं कोई किसी प्रकार का कष्ट होगा उसमें भी हम खड़े हैं। लेकिन हथियार उठा करके जो संघर्ष की इच्छा रखते हैं उनसे हम दबने वाले नहीं, उनको ठिकाने लगे। लेकिन सबसे बड़ा झटका अगली सुबह लगा जब एमएमसी जोन के अंतिम रीढ़ कहे जाने वाले रामधेर मज्जी ने भी 11 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। वो सीपीआई माओवादिस्ट की केंद्रीय समिति का सदस्य था। दक्षिणी एमएमसी के 14 सदस्यीय एलीट असॉल्ट स्क्वाड का प्रमुख, राजनाथ गांव, खैरागढ़, बालाघाट कॉरिडोर का नियंत्रक और कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड। ये सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं रामधेर, जो कि अपने 11 साथियों के साथ अब वापस पुनर्वास करने को, ये इसे आत्मसमर्पण नहीं, बीते दिनों छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अब ये आत्मसमर्पण नहीं, पुनर्वास है, उस भटकी हुई धारा से मुख्य धारा में लौटने का पुनर्वास। इसमें 6 महिलाएं हैं और 6 पुरुष हैं और सभी अपने ऑटोमेटिक वेपन के साथ हैं, कारतूस और अपने सारे साजो सामान के साथ ये लोग वापस आ रहे हैं। राज्य की परिस्थिति में वो समन्वय हो नहीं पाया और सभी किस्म का समन्वय टूट गए थे और रोज के रोज और टूटते जा रहे थे। इस बीच में और वो उन साथियों ने भी यहाँ से निकल के सरेंडर कर गए। फिर बचे हुए थे हम ही, तो इसलिए हमको भी यहाँ से अभी सभी गए हैं तो हम भी निकल जाएंगे, मुख्य धारा में जुड़ेंगे और समाज सेवा समाज में जोड़ के ही करेंगे। संवैधानिक दायरे के अंदर ही हम रह के काम करेंगे। उसके हथियार डालते ही एमएमसी का पूरा ढांचा ढह गया। दरअसल एमएमसी जोन 2 हिस्सों में काम करता था। उत्तरी एमएमसी जोन, जिसमें कान्हा भोरमदेव डिवीजन के 3 दलम चलते थे, खातिया मोचा, भोरमदेव और बोरला दलम, ये बालाघाट, मंडला और कबीरधाम के जंगलों पर नियंत्रण रखते थे। वहीं दक्षिणी एमएमसी जोन, जिसे गोंदिया, रायगढ़, बालाघाट डिवीजन कहा जाता था, 2 खतरनाक दलम मलाजखंड और दर्रे केसा दलम के साथ काम करता था। इनमें ही AK-47 इंसास, UBGL और ID एक्सपर्ट वाले सबसे प्रशिक्षित दस्ते तैनात थे। यही पूरा ढांचा आज सिर्फ 6 नक्सलियों तक सिमट चुका है। 10 दिनों में 33 आत्मसमर्पणों के बाद एमएमसी में अब सिर्फ 6 नक्सली बचे हैं, 2 रामधेर के बिखरे मालाजखंड दलम से और 4 अनंत के दर्रे केसा दलम से। NDTV के पास मौजूद हैं ये अहम नाम और चेहरे। 50 साल का सुधाकर उर्फ मंगल सिंह उर्फ छोटा दीपक DVCM, 26 साल का एरिया कमांडर प्रवीण उर्फ गणपत मंडावी, रीता उर्फ तुब्बी हिडामी, देवचंद दरे कसा एरिया कमेटी का प्रभारी, रानो उर्फ रमी एरिया कमेटी कमांडर और संगीता। हालांकि तीनों राज्यों की पुलिस का मानना है कि ये 6 भी ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। इन पर तीनों राज्यों के फोर्स की संयुक्त रणनीति लागू है, सरेंडर करो या मारे जाओ। लगभग 3 दशकों तक एमएमसी को दंडकारण्य के बाहर सबसे खतरनाक नक्सली जोन माना जाता था, लेकिन अब पुलिस पर फायरिंग, घात लगाकर हमला, गुरिल्ला युद्ध, सब इतिहास की बातें होने जा रही हैं। पूरा एमएमसी जोन अब सिर्फ 6 भागते नक्सलियों पर टिका है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और विकास तिवारी के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।